नमस्कार। इंग्लिश के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यहाँ से चल रहा है आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी। तो इंग्लिश ग्रामर जो है देखिए सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट है। तो हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले जो है इंग्लिश के जो है कुछ 2-4 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हम बताए हैं कि इंग्लिश के आपको शुरुआत कहाँ से करना है, किस तरह से इंग्लिश आपको पढ़ना है ताकि आपको जो इंग्लिश आसान लगने लगे, क्योंकि इंग्लिश मैथ जो है काफ़ी स्टूडेंट को जो है काफ़ी हार्ड लगता है। तो देखिए, बहुत देर नहीं करेंगे हम। इंग्लिश ग्रामर का जो आज का आपका पढ़ाई है, इससे पहले देखिए आप लोगों को जो हम बताए हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को जो इससे पहले शुरुआत करते हुए अल्फ़ाबेट को बताते हुए कि किस तरह से उसको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, जो आपका सेंटेंस है, तो सेंटेंस के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, तो सेंटेंस में क्या था कि आपका जो उसके जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स काइंड्स और टाइप्स, तो सेंटेंस की जो काइंड्स और टाइप्स थे उसके जो है सारे जो डिटेल में जो है हम वीडियो डाल चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप देख भी सकते हैं। तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे, फटाफट बता दे रहे हैं कि जो आपका जो सेंटेंस के जो आपका जो प्रकार होता है वो जो है आपका 5 प्रकार का होता है। तो उसमें देखिए, एक क्या है आपका जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसको जो है असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और एक आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और एक इम्पेटेटिव सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जो है पांचों के बारे में जो है डिटेल उसके कंडीशन के हिसाब किताब से वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के जो है पार्ट्स। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको, लेकिन इसको फटाफट हम रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। जो सेंटेंस है उसके जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में जो है हम आप लोगों को बता चुके हैं। फट से एक एग्जांपल से जो है इसको रिवीजन कर लीजिए आप लोग। जैसे अगर मान लीजिए पार्ट्स, इसके भाग, आप जो है भाग के बारे में जान रहे हैं, और इससे पहले जो है आप जाने थे उसके प्रकार, उसके टाइप के बारे में। तो देखिए, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, एक जो है प्रेडिकेट होता है। तो इसको हम जानेंगे कैसे, और इसमें देखिए एग्जाम में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए जो आता है उसमें जो है आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सीधे आपको सब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं। तो देखिए, इसमें आपको एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। जैसे यदि आपका है कि राम गोज टू स्कूल, तो इसमें देखिए यहाँ तो आपको सीधी सी बात मिल गई कि ये आपका जो है सब्जेक्ट है, और ये जो है आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इस तरह की बात को तो हम तुरंत समझ लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए जो एक सब्जेक्ट है करता है, अगर एक ठो अगर सिंगल आया है तब तो सीधे आपका जो है ये नाउन में रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इस जगह आपका आ गया, दूसरा एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर आपका आ गया कि बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, तो अब देखिए यहाँ हम एक एग्जांपल समझाए थे। बॉय तो अगर मान लीजिए यहाँ है, अगर इस जगह आपको आ गया यंग, और यहाँ आ गया आपका ए यंग बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसमें क्या होगा कि ये देखिए आपका जो है यहाँ डिटरमाइनर है। इससे पहले पिछले वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, ये जो है आपका डिटरमाइनर है। तो ये जो है बॉय का जो है स्थिति, इसका जो है देखिए क्वालिटी बताने के लिए जो है, इसका बॉय का क्वालिटी के लिए जो है यहाँ जो है यंग का प्रयोग किया गया है, और इस यंग को जो है स्थिति के लिए एकदम फिक्स करने के लिए जो है यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए ए आपका जो है ए आ सकता है, ए ना आ सकता है, तो इसको जो है आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल भी यही होता है, आगे भी आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए यंग बॉय, तो ये फिक्स कर रहा है। तो ये जो डिटरमाइनर आपका है, देखिए जो डिटरमाइनर होता है, जो डिटरमाइनर आपका होता है, ये क्या होता है कि जब
ए जब लग जाता है तो ए आपका जो है एडजेक्टिव का काम करने लगता है। इसको एकदम आप लोग जानिएगा, एडजेक्टिव का जो है ये एडजेक्टिव, यानी कि जो आपका विशेषण, ये जो है विशेषण का जो है काम करने लगता है। ए डिटरमाइनर जो है आपका, जो यंग है ए डिटरमाइनर है, ए आपका जो है विशेषण का काम करने लगता है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पहचानना ये है कि अगर इस तरह का वाक्य है तो ए जो है आपका जो है तीनों, ए यंग बॉय, ए आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ सिंग से सांग्स जो है केवल क्या हुआ आपका जो है प्रेडिकेट हुआ। तो इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, केवल सीधे सीधे आपको जो है केवल आपको कर्ता के हिसाब किताब से आपको छांटने के लिए नहीं मिलेगा। एक नंबर जो है देखिए आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से जो है सुपर टेट में एकदम फिक्स है, इसमें जो है कोई अति के लिए दो राय नहीं है, तो इसमें इसको छांट सकते हैं। और आगे देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, इसके जो है कई कंडीशन होते हैं, आप वहाँ तो आप छाँट ही लिए। अगर देखिए एक चीज़ होता है आपका आगे जिरंड, हम देखिए जिरंड के बारे में आज आप लोगों को पढ़ेंगे, नया चीज़ जिरंड। तो जो जिरंड होता है वो क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए देखिए कोई भी आपका सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई भी आपका वर्ब, अगर मान लीजिए वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म में जो है ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगा करके जब उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जब उसको कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, तब वो क्या कहलाता है आपका जिरंड कहलाता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल यदि हम लेते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब बताइए इसमें यदि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यदि एग्जाम में आ गया छांटने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए जिसको इंग्लिश आता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिसको अंग्रेजी नहीं आएगा उसको तो डिटेल में जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका स्मोकिंग, अब यहाँ जो है स्मोकिंग आपका जो है करता, ये स्मोक देखिए आपका क्या है, वर्ब है, वो क्रिया है, लेकिन यहाँ जो है आपका कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आपका देखिए स्मोकिंग जो है क्या यहाँ सब्जेक्ट है, और इंजूरियस टू हेल्थ क्या है आपका जो है प्रेडिकेट है। तो अब यहाँ देखिए स्मोक में ING लगा है। इसी तरह से जैसे आपका और भी अदर एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे वॉकिंग भी कभी कभी लग जाता है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉक, इस तरह से आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और देखिए आज तो बस इतना ही हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिरंड के बारे में जान लीजिए कि आप जो है जब सब्जेक्ट जो है इस तरह से भी होता है, आपका जो है वर्ब में ING लग करके कर्ता के रूप में प्रयोग हो जाता है, उसको भी आप सब्जेक्ट के रूप में उसको छांट सकते हैं। लेकिन आगे की जो वीडियो आप देंगे तो इसके अलावा देखिए आपको जैसे देखिए क्या है टू लगता है, टू इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब ये टू कब प्रयोग होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। टू लग करके भी जो है क्या होता है आपका सब्जेक्ट का काम करने लगता है। और देयर है, ईट है, सब के बारे में बताएंगे हम। सारी जितने भी ग्रामर के सारे जो भी पोर्शन है इंग्लिश के सारे चीज़ को जो है हम जो है धीरे धीरे आप लोगों को बताते जाएंगे। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।